प्यारे बच्चों, हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अपना जो हिंदी का सेक्शन आएगा, जो हिंदी का भाग आएगा, उसमें आपको 4 अनुच्छेद दिए रहते हैं और उन अनुच्छेदों में प्रत्येक में 5 प्रश्न होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको 4 अनुच्छेद बता दिए हैं। ये हमारा 5वां अनुच्छेद है। प्यारे बच्चों, आपको इस अनुच्छेद को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और फिर इसके नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको ध्यान से करने हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको अभ्यास करा रहे हैं इन अनुच्छेदों का। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखते हैं क्या है ये अनुच्छेद। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी की उसमें पूंजी लगाते हैं। अपनी ज़िंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है। प्यारे बच्चों, इस तरह के अनुच्छेद थोड़े कठिन माने जाते हैं, पर आपको घबराना नहीं है। आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको अनुच्छेदों की जो अनुच्छेद में जो लाइनें रहेंगी, जो यहाँ पर बातें लिखी होंगी, उनको थोड़ा गौर करना है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ ज़िंदगी में पूंजी लगाने की बात हो रही है। अब पूंजी आप समझेंगे कि शायद पैसे की बात हो रही है, पर यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है। यहाँ ज़िंदगी के जो संकट होते हैं, ज़िंदगी की जो समस्याएं होती है, उनका सामना करने की बात हो रही है। तो यहाँ लिखा क्या है, यह पूंजी जो होती है, यह पूंजी लगाना ज़िंदगी के संकटों का सामना करना है। उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं, कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। ज़िंदगी का भेद कुछ उसे मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़ है। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये मानकर चलते हैं कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़ है। उन्हीं को शायद ज़िंदगी का कुछ भेद पता होता है। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो, तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम इसके प्रश्नों को। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अंत में ज़िंदगी से क्या मिलता है। अंत में जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने आखिरी दिनों में होते हैं, तब आपको क्या मिलता है। धन मिलता है, अपनी पूंजी मिलती है, सुख मिलता है या फिर दुख मिलता है। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद में हमने पढ़ा है कि हम जिंदगी की समस्याओं का जितना सामना करेंगे, जितना कड़ाई से, जितना बहादुरी से सामना करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। मतलब ज़िंदगी के अंत में हम उतना ही पाते हैं, मतलब उतना ही सुख पाते हैं जितना कि हम ज़िंदगी की समस्याओं का कड़ाई से सामना करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सुख। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पूंजी लगाने से क्या तात्पर्य है। ज़िंदगी को पैसा देना, संकटों का सामना करना, संकटों से सामना करना, व्यापार करना या ज़िंदगी से उधार लेना। तो प्यारे बच्चों, अनुच्छेद के अनुसार पूंजी लगाने से तात्पर्य है संकटों से सामना करना। यही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ज़िंदगी क्या है। क्या ज़िंदगी क्षणिक है या शाश्वत है, माया है या कभी न ख़त्म होने वाली है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार जो ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी का कुछ भेद उसे मालूम होता है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़ है। तो अनुच्छेद के अनुसार ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कभी भी ख़त्म न होने वाली चीज़ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 24वां, किनारे की मरी हुई सीपियों से ही संतोष कर लेने वाले मनुष्य कैसे होते हैं। तो ऐसे मनुष्य आलसी होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, जो थोड़ी सी चीज़ में ही संतोष कर लेते हैं, वो कुछ नया करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे लोग ना तो उत्साही होते हैं, ना कर्मशील होते हैं, ना ही जुझारू होते हैं। ऐसे लोग तो अकर्मण्य होते हैं। इसका सही उत्तर ये है, अकर्मण्य। बात करते हैं इस अनुच्छेद के लास्ट प्रश्न की। समुद्र के अंतराल में छिपा मौक्तिक कौन ला सकता है। मौक्तिक कोश कौन ला सकता है। तो ऐसा कौन कर सकता है, कर्मशील मनुष्य, कोई जादूगर या फिर कोई तैराक या फिर मछली सदृश व्यक्ति। तो ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कर्मशील होते हैं। यहाँ समुद्र के अंतराल में छिपा
मौक्तिक कोश का मतलब है कि अगर आप जो है ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता कौन प्राप्त कर सकता है, तो वही प्राप्त कर सकते हैं जो कर्मशील मनुष्य होते हैं। जो आलसी होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, जो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं, उनको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो जो हमारे कर्मशील मनुष्य होते हैं वही ज़िंदगी में सफल होते हैं और वही अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद में हमने आपको 5 प्रश्न कराए हैं। अनुच्छेद आपको फिर से देखना है इस वीडियो को 2-3 बार, तब जा कर के आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।